Hello students, good morning. Today I will teach you chapter number 12. This chapter name is area related to circle. यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड फिगरों का एरिया कैसे निकालेंगे। सर्कल से रिलेटेड फिगर क्या क्या आएंगी। सबसे पहले आपने कुछ फार्मूले पढ़ने हैं। पहला फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, सभी जानते हो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। दूसरा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ये दो फार्मूले जो पुराने फार्मूले हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, उसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इसका एरिया ये हो गया, सर्कमफेरेंस बोलते हैं चौगर्दे को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे। एक सर्कल ये है, एक दूसरा सर्कल ये है, दोनों का सेम सेंटर है। तो इसके अंदर जो ये बचा हमारा, इसको पाथ बोलते हैं, रास्ता कहो या रिंग कहो, ट्रैक भी कह सकते हैं इसको। इस ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, दिस रेडियस इज लार्जर सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने का फार्मूला रहेगा एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ पाथ ट्रैक लार्ज एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये बड़ी आर है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। हालांकि छोटी क्लासों में भी आया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दें तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ फार्मूला रहेगा जिसका नाम है सेक्टर। सर्कल के किसी एक पार्ट को सेक्टर बोलते हैं। रेडियस, दिस इज आल्सो द रेडियस। ये जो एंगल बना, एंगल ऑन द सर्कल बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। यानी कि किसी भी सर्कल के एक पार्ट का एरिया निकालना हो तो उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला रहेगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पांचवा फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क। जैसे ये आर्क है हमारी ए बी, खाली यानी कि सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट निकालना हो उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे लिखते हैं इसको। इसका फार्मूला रहेगा थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं, इसमें जो चलेंगे। पांचवा छठा फार्मूला एक और रहेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जी क्वाड्रेंट क्या होता है। सर्कल के फोर्थ पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, सर्कल के फोर्थ पार्ट को। तो इसका मतलब सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका फोर्थ पार्ट बना दो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको 6 फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इससे हमारी जो है 12.1 और कुछ क्वेश्चन 12.2 के सॉल्व होंगे। नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 12.1। 12.1 एक्सरसाइज में नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर की 1 की स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए इसको। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और सेकंड सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ध्यान कर स्टेटमेंट समझना। दो सर्कल हुज रेडियस आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। वो कहता है तीसरे सर्कल की रेडियस निकालो, तीसरे सर्कल की रेडियस which has circumference equal to the sum of circumference of two circles, जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कलों की सर्कमफ्रेंस का जोड़ है। दोनों सर्कलों की सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्कल्स, फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो पहले की R1, दूसरे की R2। ये दोनों सर्कमफ्रेंस दोनों सर्कलों का हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखोगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, जिसकी हमने निकालनी है, रिक्वायर्ड सर्कल कर लो, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, उसको R मान लो, ठीक है। तो दोनों सर्कमफ्रेंस का जो जोड़ है, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 2 पाई आर। ये तो हो गया इसका रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और ये दोनों के जोड़ के बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई दोनों में कॉमन है तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये बच गया R, ये बच गया R1, ये R2। R1 है मेरा 19, R2 है 9, 28 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये शॉर्ट फार्मूला है, ध्यान रखिए। उन्हें कहा है कि दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जो जोड़ है वो तीसरे सर्कल के बराबर है। तीनों के फार्मूले लिख दिए। इसकी रेडियस मैंने R मान ली, तो 2 पाई R रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ये पहले सर्कल की, ये दूसरे की, 2 पाई दोनों तीनों में है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। वी गेट द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी क्वेश्चन अपने आप करोगे। मैं जो है एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं इसका भी, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, whose circumference is 12 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस क्या है? Circumference of circle is 12 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस उसने दी है इसकी 12 सेंटीमीटर, और वो कहता है कि आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए। तो इसका फार्मूला निकाल के R निकाल लो, 2 पाई R इज इक्वल टू 22, R इज इक्वल टू 22 बाई 2 पाई, ये डिवाइड हो जाएगा 22 बाई 2 इंटू 7 बाई 22, कैंसल 7 बाई 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 22/7, R है मेरा 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसल,
2 11, 11 सत्ते 77 बटे में 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2। 12.2 से वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग। थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिए, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इसका नाम रहेगा रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो रेडियस कहलाती है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट इन 5 मिनट्स। घड़ी की जो सुई है वो 5 मिनट आगे चली गई है। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी? सबसे पहले एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड जो मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 मिनट में हमारा एंगल बन गया 5 गुणा में 6 30 डिग्री। घड़ी की जो मिनट की सुई है, सपोज करो ये आपकी क्लॉक है, ये आपकी मिनट हैंड है। यहां से जो है ये 1 पर आ जाती है, 5 मिनट हो गई है, तो ये एंगल हमारा कितने का है? 30 डिग्री का। तो मैंने आपसे बताया 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर बन गया हमारा, जिसका फार्मूला मैंने आपसे बताया था थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 बटे 7 गुणा में आर है 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 22 7 154 बटे में 3, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मिनट हैंड, घड़ी की मिनट वाली सुई कितना भी सेक्टर बढ़ाए, उसको आपने जितने मिनट बनते हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करके एंगल निकाल लो और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा दो। इस तरह से 12.2 के आपने जो है 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे पूरे। 4 क्वेश्चन कह लो, 4 क्वेश्चन इसके पूरे करोगे और 12.1 बाकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको ऑनलाइन क्लास कर लेंगे। ओके।